माँ के फ़ोन में वैसे तो संक्षिप्त ही होते थे, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वह सिर्फ 2 मिनट में ही बता देंगी। मेरी कल्पना से परे ही था। सुचिता की शादी तय हो गई। 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। तुम सब लोग को आना है। बस इतना कहकर वह फ़ोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है। अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थी और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फ़ोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई। अरे सुचिता मेरी छोटी बहन है। इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि शादी कहाँ तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे सुची की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है माँ। माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता था, फिर भी सुचिता की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही थी। पिताजी के असमय निर्धन से और अकेली पड़ गई थी। भाई कोई है ही नहीं, हम 3 बहनें ही हैं। मैं नमिता और सुचिता। मेरी और नमिता की शादी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों सुचिता का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हो। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने भी फिर सुचिता से ही बात करनी चाहिए थी, पर वह तो शुरू से ही वैसे भी मितभाषी ही रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी माँ ने बता दिया होगा सब कुछ। स्वर्ग में ही उसका तटस्था ही था। अरे अब तू तो पूरी बात बता ना। तेरे स्वर्ग में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक है। माँ इतने दिनों से परेशान थी। मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरफ से अपने आप ही तय हो गया है तो अच्छा ही होगा। सुचिता ने भी जैसे तैसे बात समाप्त कर दी और राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले मैं पहुँच पर मैं और नमिता दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुँच पाए थे। मेरी तरफ नमिता भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि सूची का रिश्ता कहाँ तय हुआ और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया। जौनपुर का एक संयुक्त परिवार था। छोटा मोटा बिजनेस था। लड़का भी वह पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर सुचिता को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी और साड़ी भी दे गई थी। माँ मेरी मुंह से निकल गया। तब जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते। आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या सूची बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, सूची कैसे निभाएगी उस घर में? सब निभ जाएगी, माँ बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतना ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने वर्षों तो हो गए, कहीं जनपत्री नहीं मिलती, कहीं दहेज का चक्कर और कुछ। दोनों इतनी मेनमिक निकाल रही हो तो खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरफ से मुझे और नमिता को दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था। हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतने व्यस्त
हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहे थे चाहकर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधी सादी समारोह के साथ सुचिता ब्याह दी गई। मैं और नमिता दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही यह सोचते कि पता नहीं कैसा हमारी यह भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभाएगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं, ना ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब तक नौकर चाकर थे, और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हें से ही बनवा लेती थी। फिर सुचिता का तो स्वभाव भी सरल सा है।